सभी दर्शक बंधुओं का हमारे इस जनमानस समृद्ध यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रसंग महाभारत से है। जब जयद्रथ के बंधन से पांडव द्रौपदी को छुड़ा लाए, युधिष्ठिर महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उनके चारों तरफ ऋषि ब्राह्मण बैठे हैं, उनके भाई बैठे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि को लक्ष्य करके कहा, हे ऋषिवर, इतना शोक न तो मुझे अपने लिए होता है, न अपने भाइयों के लिए होता है, न राज्य के चले जाने का शोक होता है, जितना शोक मुझे इस द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी को संकट भुगतते हुए देखकर होता है। इसके लिए मुझे ज़्यादा शोक होता है। ये राजकुमारी है, फिर भी मेरे साथ दुख भोग रही है, जंगलों में भटक रही है। क्या आपने ऐसी किसी स्त्री को देखा है जो राजकुमारी होते हुए भी जंगलों में जिसने दुख भोगा हो? मार्कंडेय ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर महाराज, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। वो इतिहास बड़ा पवित्र और सभी पापों को दूर कर देने वाला है। वो सुनिए। मद्र देश में एक अश्वपति नाम के राजा हुए। वे बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, विशाल हृदय और सत्य प्रतिज्ञ थे, जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय होने के बावजूद भी, सभी गुणों से संपन्न होने के बाद भी राजा अश्वपति संतानहीन थे। ये बात राजा को खलती थी कि उनके कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र भी नहीं है जो इस राज्य को आगे चलाए। इसके लिए महाराज अश्वपति ने यज्ञ करना आरंभ किया और सावित्री देवी की आराधना करनी शुरू की। प्रतिदिन गायत्री मंत्रों से जाप करते और दिन के अंत में संध्या के समय थोड़ा सा भोजन ग्रहण करते। इस तरह करते करते महाराज युधिष्ठिर, जब अश्वपति को 18 वर्ष बीत गए तो सावित्री देवी प्रसन्न हुई। देवी ने प्रसन्न होकर के महाराज अश्वपति से कहा कि महाराज, आपने बड़ी धर्म निष्ठा से मेरी पूजा की है, अपनी इंद्रियों को बस में करके मेरी पूजा की है। आप जितेंद्रिय हैं, धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिष्ठित हैं, आप वरदान मांगिए। राजा अश्वपति ने देवी के चरणों में गिरते हुए कहा, देवी, मैंने ये यज्ञ संतान उत्पादन के लिए किया है। न्याययुक्त संतान उत्पन्न करना भी धर्म है। मैं चाहता हूँ मेरे वंश को चलाने वाले मुझे पुत्र प्राप्त हों। सावित्री देवी ने कहा, अश्वपति, आपको एक तेजस्विनी कन्या उत्पन्न होगी। आप इसके विषय में आप आगे न कहें, पुत्र की बात न कहें। वो कन्या इस तरह की होगी जो दोनों कुलों का उद्धार करेगी और पुत्र भी आपको प्राप्त होंगे उस कन्या की वजह से। उस कन्या के कारण एक और कुल का उद्धार होना है, इसलिए मैं तुम्हें एक कन्या देती हूँ, पुत्र नहीं। हालांकि उस कन्या की वजह से तुम्हारे पुत्र भी हो जाएंगे। वो दोनों कुलों का उद्धार करने के लिए मैं उस कन्या को तुम्हें दे रही हूँ। उसी समय से ये कहा जाता है कि लड़की दोनों कुलों का उद्धार करने वाली हो। अगर लड़की के अंदर अपना स्त्रीत्व हो, उसकी रक्षा करने की इच्छा हो उसके मन में, तो लड़की दोनों कुलों का उद्धार कर देती है, और नहीं तो दोनों कुलों को दाग भी लगा देती है। जो वरदान होता है वो एक तरफ अभिशाप भी बन जाता है, और जो अभिशाप होता है उसका सही प्रयोग कर लेने से वो वरदान भी बन जाता है। सावित्री देवी ने कहा, राजन, आपको एक तेजस्विनी कन्या उत्पन्न होगी। ऐसा वरदान प्राप्त करके राजा अश्वपति अपने महल में चले आए। सावित्री देवी भी अंतर्ध्यान हो गईं। समय आने पर अश्वपति की बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया और फिर समय पूर्ण होने पर उन्होंने एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या को उत्पन्न किया। अश्वपति ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म संस्कार इत्यादि कराए। वो कन्या सावित्री देवी के वरदान से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम भी
सावित्री ही रखा गया। सावित्री शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा युधिष्ठिर वो सावित्री नाम की कन्या विवाह योग्य हुई। राजा को इस बात की चिंता हुई कि मेरी बेटी विवाह योग्य है, कोई इसके लायक जो इसका तेज बर्दाश्त कर सके ऐसा वर ढूंढना चाहिए। राजा अश्वपति ने सावित्री के लिए वर ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। वो लड़की इतनी तेजस्विनी थी कि उसके तेज को बर्दाश्त करने वाला कोई राजकुमार उन्हें नहीं दिखाई दिया। जब कोई वर नहीं मिला तो चिंतित होकर के एक दिन राजा अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री से कहा कि बेटी, अब तू स्वयं ही जा और अपने योग्य वर की तलाश कर, ये मेरी आज्ञा है। मैं काफ़ी प्रयास कर चुका हूँ लेकिन तेरे योग्य वर मुझे नहीं मिला। अब बेटी तुम कुछ रथों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर के जाइए, तीर्थों में जाइए, नगरों में जाइए, जंगलों में जाइए और अपने योग्य जो तुम्हें वर ठीक लगे उसका चुनाव करना और मुझे बता देना, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ऐसा सुन सावित्री कुछ लजाती हुई और पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके चली। उसके साथ रथ में कुछ ब्राह्मण भी हैं, सावित्री है, कुछ वृद्ध लोग भी हैं। तो राजा युधिष्ठिर इस प्रकार सावित्री तीर्थों में जा रही है, महानगरों में जा रही है, जंगलों में जा रही है। काफ़ी दिनों तक प्रयास करने के बाद उसे भी अपने योग्य कोई वर नहीं मिला। अंततः सावित्री थक हार कर जब वापस लौटने लगी तो एक जंगल से होकर जब सावित्री का रथ गुजर रहा था तो सावित्री को लगा एक ऊर्जा है उस जंगल से जो सावित्री को प्रभावित कर रही है और सावित्री से कुछ कह रही है। सावित्री ने सोचा हो सकता है इसी जंगल में कोई ऐसा वर मिल जाए जो उसके लायक हो। सावित्री ने अपने रथ को उस जंगल की तरफ घुमा दिया और काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें वृक्ष पर बैठा हुआ एक युवक दिखाई दिया जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए लकड़ी काट रहा है। सावित्री ने जब उस युवक की तरफ देखा तो वो बड़ा तेजस्वी, जिसे देख करके सावित्री भी चकित हुई। सावित्री को तेज को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता था और सावित्री उस राजकुमार के तेज से चकित हुई। उसने उस राजकुमार की तरफ देखा और सोचा कि संभव है यही मेरे लायक वर हो सकता है। सावित्री ने नीचे खड़े होकर के उसे आवाज़ लगाई और कहा कि आप वृक्ष से नीचे उतर आएं, कुछ बात करनी है आपसे। उस वृक्ष पर लकड़ी काट रहे उस युवक राजकुमार ने नीचे देखा कि एक अनिद्य सुंदरी राजकुमारी उसे वृक्ष से उतरने के लिए कह रही है। तो सत्यवान किसी आज्ञाकारी की तरह वृक्ष से नीचे उतरे और उससे कहा कि राजकुमारी कहिए क्या आदेश है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सावित्री ने कहा कि आपके चेहरे पर तो एक चक्रवर्ती राजा जैसे लक्षण हैं। आप ये लकड़ियाँ काट रहे हैं जंगल में, क्या कारण है? आपके चेहरे पर तेज है, आप अत्यंत सुंदर हैं, आप में मुझे सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो देवताओं में हो सकते हैं, लेकिन आप इस वृक्ष पर बैठ के लकड़ी क्यों काट रहे हैं? इसका कारण क्या है? मैं ये कारण जानना चाहती हूँ। सत्यवान ने कहा, राजकुमारी, मेरे पिता साल्व देश के नरेश हुआ करते थे। एक समय था, साल्व देश के प्रतापी नरेश हुआ करते थे मेरे पिता धुमतसेन, लेकिन कुछ समय पहले उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधे हो गए। इसका लाभ उठा करके पड़ोसी राजा ने मेरे राज्य पर आक्रमण करके मेरे पिता को हरा करके और मेरा राज्य जीत लिया। राज्य, धन, लक्ष्मी सब कुछ छीन लिया। मेरे पिता अंधे थे, इस तरह युद्ध नहीं कर सकते थे। मैं उस समय बालक था
उस समय मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। तो जब पड़ोसी राजा ने मेरा राज्य छीन लिया तो मेरे पिता और माँ मुझे लेकर के इस जंगल में चले आए। उस समय से ही यहाँ कुटी बनाकर मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं। मैं उन अंधे अपने माँ बाप की देखभाल के लिए लकड़ी काटता हूँ, इन्हें बेचता हूँ, कुछ धन उपार्जन करता हूँ। इस तरह से मैं अपनी और अपने दोनों अंधे माता पिता की देखभाल करता हूँ। सावित्री ने कहा, राजकुमार, बात ठीक है, आप माँ बाप की देखभाल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो आपसे ये पूछा है, आपका परिचय जो पूछा है, वो इसलिए पूछा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ विवाह करूँ। ये सुनकर राजकुमार सत्यवान ने कहा, राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? मैं वैसे ही जंगलों में भटकता हूँ, तुम भी मेरे साथ जंगलों में भटकोगी, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। सही होगा, अच्छा तो ये होगा, आप किसी राजकुमार से विवाह करें। आप राजकुमारी हैं, जंगलों में नहीं रह पाएंगी। राज्य के आपने सुख भोगे हैं, महलों के सुख भोगे हैं, जंगलों में तो बड़े कष्ट हैं। इसलिए राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करने का फैसला आप छोड़ दें। सावित्री ने कहा, नहीं राजकुमार, आप मुझे अपने माँ बाप से मिलवाइए। मैं आपको मन ही मन अपना पति वरण कर चुकी हूँ, इसलिए अब ये फैसला मेरा टूटेगा नहीं। अंततः राजकुमार सत्यवान अपने माता पिता के पास सावित्री को ले गए। सावित्री ने उनसे भी यही बात दोहराई कि मैं आपके पुत्र के साथ विवाह करना चाहती हूँ। उन दोनों ने भी कहा कि बेटी, इस जंगल में तुम्हें क्या मिलेगा, क्या सुख मिलेगा? आप राज सुख को भोगने वाली हैं। सत्यवान से विवाह करके आपको कष्ट ही उठाना पड़ेगा, सुख नहीं मिलेगा। सावित्री ने कहा, इसकी आप चिंता न करें, आप केवल हाँ कर दें। अंततः सावित्री की हठ को देख करके सत्यवान के अंधे माता पिता ने उससे हाँ कर दिया। वहाँ से आज्ञा ले सावित्री अपने पिता के यहाँ लौटी। जब सावित्री अपने पिता के पास पहुँची, उस समय राजा युधिष्ठिर, नारद ऋषि भी अश्वपति के पास बैठे हुए थे। जब नारद ने सावित्री को आया हुआ देखा तो देवर्षि नारद ने अश्वपति से पूछा, राजन, ये आपकी बेटी जो अत्यंत सुंदरी है, गुणवान है, रूपवान है, दैवीय गुणों से युक्त है, कहाँ से लौट रही है? अश्वपति ने कहा, देवर्षि, आप ही इसी के मुंह से पूछ लीजिए। तब तक सावित्री नजदीक आई, अपने पिता को प्रणाम किया, देवर्षि नारद को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बेटी सावित्री, आप कहाँ से लौट रही हैं? सावित्री ने सारा वृत्तांत उन्हें बताया कि इस प्रकार मुझे पिता ने भेजा था और उसी कार्य को पूर्ण करके मैं लौट रही हूँ। नारद जी ने पूछा, बेटी, तो तुमने किस वर को चुना? किस देश का वो राजकुमार है? सावित्री ने सारा वृत्तांत कहा कि साल्व देश के नरेश जो धुमतसेन थे, वो अंधे हो चुके थे। उनके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। वो अपने छोटे पुत्र को लेकर के वन में तपस्या के लिए निकल गए थे। उन्हीं का पुत्र जो सत्यवान नाम का है, उसे मैंने अपने वर के लिए चुना है। जैसे ही सत्यवान का नाम सुना नारद जी ने, उस समय उन्होंने कहा, अहो बेटी, ये तूने बड़ा गलत किया, कोई सोच समझ करके तूने उस वर को नहीं चुना। ऐसी बात सुनकर के राजा अश्वपति को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, देवर्षि, आपने ये क्यों कहा कि सावित्री ने सोच समझ के वर नहीं चुना? नारद ने कहा, जिस सत्यवान की ये बात करती है राजन, आज से उसकी अवस्था मात्र 1 वर्ष की है। आज से लेकर और 1 वर्ष पूरा होने के बाद वो शरीर त्याग देगा। उसकी उम्र बहुत छोटी है। इसलिए मैंने कहा कि सावित्री ने जो वर चुना है सोच कर नहीं चुना। सावित्री से कहिए किसी और वर की तलाश कर ले। सत्यवान की उम्र तो मात्र 1 वर्ष की है।
राजा ने भी अपनी बेटी से कहा, बेटी तू किसी और वर की तलाश कर, देवर्षि नारद की बात झूठी नहीं होती। सत्यवान की उम्र तो मात्र 1 वर्ष है, 1 वर्ष के बाद वो शरीर त्याग देगा। सावित्री ने कहा, पिताजी भाइयों में धन का बंटवारा एक बार ही होता है, कन्या एक बार ही दी जाती है, तथा जो श्रेष्ठ दाता है मैंने यह दिया वो एक बार ही कहता है। ये 3 काम एक बार ही होते हैं। मैंने एक बार सत्यवान को पति के रूप में वर्ण कर लिया है तो मेरा पति वही है। अब उसकी अवस्था 1 वर्ष हो चाहे और भी कम हो, मैंने अगर पति के रूप में उसे वर्ण कर लिया है तो मेरा पति वही है। सावित्री की बात सुनकर के नारद जी को भी बड़ा हर्ष हुआ और कहा, राजन आपकी बेटी सावित्री बड़ी गुणवान सत्य प्रतिज्ञ है, ये जैसा कह रही है वैसा ही करिए। आप इसका विवाह सत्यवान के साथ कर दीजिए, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, शास्त्रोक्त बात कह रही है। अश्वपति ने कहा, देवर्षि नारद उस लड़के के बारे में कुछ और बताइए। वो गुणवान तो है, सूरवीर तो है, सुंदर तो है, क्षमाशील तो है, दानी तो है, कुछ बताइए, ये गुण हैं उसके अंदर के नहीं। नारद जी ने कहा, सुनो राजन, वो लड़का जो है, वो जो राजकुमार सत्यवान नाम का है, सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। उसके माता पिता भी सत्य बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम भी सत्यवान रखा गया है। वह राजकुमार ययाति राजा की तरह उदार है, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन है। धुमतसेन का वो बलवान पुत्र अश्विनी कुमारों की तरह सुंदर है। नारद जी की बात को सुनकर के राजा अश्वपति प्रसन्न तो हुए, लेकिन इस बात का कष्ट जरूर था कि सत्यवान की उम्र सिर्फ 1 वर्ष है। नारद जी ने कहा, राजन अब सोच मत करिए, आपकी बेटी ने अगर उसे वर चुन लिया है तो आप उसके साथ विवाह कर दें। नारद जी की बात को मान करके राजा अश्वपति ने ब्राह्मणों को बुलाया, ऋतुजों को बुलाया और कन्यादान के लिए शुभ दिन पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें कन्यादान के लिए शुभ दिन बताया और बहुत से माल असबाब के साथ, रथ घोड़े खच्चरों के साथ राजा अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री को साथ लेकर के धुमतसेन के आश्रम के लिए प्रस्थान किया। जब धुमतसेन के आश्रम पर राजा अश्वपति पहुँचे तो उन्होंने अपना जो मंतव्य था राजा अश्वपति का वो बताया राजा धुमतसेन को कि आपका पुत्र जो सत्यवान है, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे सत्यवान से करूँगा। अंधे धुमतसेन ने कहा, राजन आप बड़े ही श्रेष्ठ राजा हैं, धर्मज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं, इंद्रिय संयमी हैं। आप बताइए कि आप अगर सत्यवान के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो जंगल में वो कौन सा सुख भोगेगी। अश्वपति ने कहा, आप इसकी कोई फिक्र न करें, मेरी बेटी के योग्य वर आपका पुत्र सत्यवान ही है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के इसके लिए हमें आज्ञा दें। आप मेरी बेटी को आज्ञा दे चुके हैं, ये सावित्री ने मुझे बताया है, और मैं आपके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूं। अंततः राजा युधिष्ठिर उन्होंने आज्ञा दी कि अश्वपति जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करिए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार उस जंगल में अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री का विवाह धुमतसेन के बेटे सत्यवान के साथ कर दिया और बहुत कुछ दान दहेज दे करके राजा अश्वपति अपनी बेटी सावित्री को गले लगा करके कुछ समझा करके कि बेटी तुम्हें किस तरह रहना है, ये सास और ससुर हैं, पति है, इनकी सेवा करनी है, इनके मनों को जीतना है, इनके दिलों को जीत लेना है बेटी, ऐसा समझा करके राजा अश्वपति अपने नगर लौट आते हैं और सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ
रहने लगती है उस जंगल में। सावित्री ने सबसे पहले तो सेवा करके अपने अंधे सास और ससुर को प्रसन्न किया। राजा धुमतसेन और उनकी पत्नी ऐसी पुत्र वधू को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए। सत्यवान जो सावित्री के पति हैं, उनकी भी सावित्री सेवा करती है। तीनों ही प्रसन्न हैं, और सावित्री सहित 4 हैं तो चारों ही बड़ी प्रसन्नता से हैं। लेकिन सावित्री के मन में एक चिंता लगातार है, जिसको उसने कभी ऊपर प्रकट नहीं होने दिया। न सत्यवान के सामने प्रकट किया, न अपने सास और ससुर के सामने प्रकट किया। वो जानती थी कि सत्यवान की उम्र क्या है। ये चिंता उसके मन में रही, इसलिए उसने शुरुआत से ही राजन युधिष्ठिर व्रत करने शुरू कर दिए। वो एक एक दिन का हिसाब रखती कि एक वर्ष में कितने दिन गुजर गए, अब सत्यवान की उम्र कितने दिन और शेष बची है। इस तरह वो उसका हिसाब रखती और एक एक दिन गिनती, और जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय नज़दीक आता जाता, सावित्री का व्रत और बढ़ता जाता। उसके सास ससुर ने भी जब देखा कि बेटी सावित्री जो हमारी पुत्र वधू है, बड़े कठोर व्रतों का पालन कर रही है, अभी राजकुमारी है, इतने कठोर व्रत को इसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने कहा भी उस धुमतसेन ने और उनकी पत्नी ने कि बेटी इतने कठोर व्रतों का पालन क्यों कर रही हो, तुम राजकुमारी हो, कोमल शरीर है आपका, इतने कठोर व्रत का पालन करने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सावित्री बड़ी विनम्रता से उनकी बात का जवाब दे देती, उन्हें संतुष्ट कर देती। और मार्कंडेय ऋषि ने कहा, राजन युधिष्ठिर, इस तरह से सावित्री का व्रत दिन पर दिन कठोर होने लगा। इस तरह धीरे धीरे करके वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सत्यवान प्रतिदिन जंगलों में जाते थे लकड़ी लेने के लिए, तो आज वो दिन आ गया कि सत्यवान की मृत्यु होनी है। ये बात सावित्री को मालूम थी और किसी को नहीं मालूम थी। सत्यवान सुबह चले जंगल में लकड़ी लेने के लिए, तो सावित्री ने कहा सत्यवान से कि आज मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके साथ जंगल में मैं भी चलूं, थोड़ा जंगल घूम करके आ जाऊं, जंगल को भी घूम करके देखूं, मैं भी चलना चाहती हूं। सावित्री का लक्ष्य कुछ और था, लेकिन बताया उसने कुछ और। सत्यवान ने कहा, राजकुमारी जंगलों में आप कहाँ जाएंगी, मेरे पास आप यहीं कुटिया में रहिए। सावित्री ने कहा, नहीं, आज तो आपके साथ चलने का मेरा मन है। सत्यवान ने कहा, राजकुमारी तो आप मेरे माता पिता से आज्ञा ले लें, मैं बिना अपने माता पिता की आज्ञा के कुछ नहीं करता हूँ। सावित्री ने अपने सास ससुर के पैर छुए और उनसे प्रार्थना की कि आज मैं भी अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में जाना चाहती हूँ और लकड़ी लाने में मैं उनकी कुछ मदद करूँगी। पहले तो सत्यवान की तरह उन्होंने भी मना किया, लेकिन ज़्यादा कहने पर, हठ करने पर सावित्री के उन्होंने आज्ञा दे दी, बेटी जाओ और समय से दोनों लौट आना, ज़्यादा अंधेरा न होने पाए, शाम होते होते लौट आना। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, राजन युधिष्ठिर इस प्रकार अपने सास और ससुर से आज्ञा ले सावित्री सत्यवान के पीछे पीछे चली। दोनों रास्ते में बातचीत करते जा रहे हैं, जंगलों की शोभा देखते जा रहे हैं, लेकिन सावित्री के मन में एक ही बात है कि सत्यवान की उम्र अब एक दिन से भी कम है, कुछ घंटों की ही है। ये उसके मस्तिष्क में रहा। वो मन ही मन अपने व्रत सत्य प्रतिज्ञा में के पालन में लीन थी। कुछ दूर पहुंच करके जंगल में सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ गए और लकड़ी तोड़ने लगे वहाँ से। इस तरह लकड़ी तोड़ते तोड़ते नीचे से सावित्री उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रही है, एक जगह रख रही है, लेकिन वो अपने जो व्रत का पालन कर रही है उसका ध्यान वहीं है। कुछ देर बाद सत्यवान ने कहा, सावित्री मुझे लगता है सर में दर्द है। सावित्री ने कहा, तो आप नीचे आ जाइए। सावित्री समझ रही है कि अब
कुछ ही क्षणों का जीवन है सत्यवान का। सत्यवान तीव्र दर्द से पीड़ित होकर के नीचे उतरा और ये कहा, बुखार भी लग रहा है मुझे। वो खड़ा नहीं हो पाया। सत्यवान बैठ गए। सावित्री ने अपना सहारा दिया। कुछ देर के बाद सत्यवान बैठ भी नहीं पाए। बुखार ने इतनी तीव्रता पकड़ी कि वो लेट गए। सावित्री ने सत्यवान का सर अपनी जंघा पर रख लिया और कहा, आप लेट जाइए, मैं सर को दवा देती हूँ। सत्यवान अपने सर को सावित्री की गोद में रख करके लेट गए। अब यहाँ से आगे क्या होता है वो हम अगले भाग में देखेंगे। अभी इतना ही।